तो कई अहम मसलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय से बात की है। रोड शो के दौरान क्षत्रियों के विरोध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब नाराजगी दूर कर ली गई है। रूपाला जी ने दिल से माफी मांग ली है इस मसले को लेकर, और इसके बाद जो नाराजगी थी जिसका जिक्र आमोद राय ने करते हुए यह सवाल पूछा, वो नाराजगी पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब कहीं कोई नाराजगी नहीं है, इस बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जिन्होंने होम मिनिस्टर से बात की है। आमोद, पहली बार ऐसा है जब क्षत्रियों के विरोध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने रिएक्ट किया है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि रूपाला जी ने जिस तरह से माफी मांगी उससे क्षत्रियों की नाराजगी को पूरी तरह से खत्म कर लिया गया है। यानी बताने की कोशिश यह कि अब कहीं कोई यह मसला नहीं रह गया। देखिए समीर, गृह मंत्री ने साफ तौर पे 3 बातों का जिक्र किया अपने इंटरव्यू में, और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्षत्रियों से एक बार रूपाला जी ने माफ़ी मांग लिया तो अब वो विषय खत्म हो गया है और उनकी जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से नक्सलवाद पे कांग्रेस का अपीजमेंट पॉलिसी रहा है और जिस तरह से वो मुद्दा उठा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उन्होंने सीधा निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार तीसरे चरण में आएगी तो नक्सलवाद का नामो निशान देश में खत्म हो जाएगा। तो आज उन्होंने 3 बहुत बड़ी बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में 400 पार का जो नारा दिया है प्रधानमंत्री ने, वो किसी भी तरह से पूरा होने जा रहा है। वो लगातार देश भर में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि वो पूरा होने जा रहा है। आमोद, और क्षत्रियों के विवाद, ये क्षत्रिय विवाद जो था, ये था क्या? किस मसले को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ? जल्दी से अगर आप हमारे दर्शकों को समझा दें तो एक बार फिर हम सुनाना चाहेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे इस पर रिएक्ट किया। आमोद। देखिए समीर, क्षत्रियों का जो मुद्दा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पुरुषोत्तम रूपाला अपने लोकसभा क्षेत्र में जब कैंपेन करने गए थे तो एक दलित गांव में गए थे, दलित सभा का आयोजन कर रहे थे। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर क्षत्रियों की भावना, उस क्षेत्र के क्षत्रियों का भावना भड़का था, और उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला ने खुद इस बात को लेकर जाकर क्षत्रियों के बीच माफी मांगी, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी, और उसके बाद से लगातार ये दबाव बनता गया और गुजरात से होते हुए राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा। ठीक है, इसको इस तरह से एक आवरण बनाने की आमोद बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, और अब गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा है कि अब क्षत्रियों की नाराजगी खत्म हो चुकी है। सुनिए ये इंटरव्यू एक बार फिर। गांधीनगर का कलोल विधानसभा क्षेत्र है ये, और गृह मंत्री का रोड शो आप पिछले दूसरा विधानसभा क्षेत्र में ये दूसरा रोड शो है। आप देख सकते हैं कैसे जनता अभिवादन, सड़कों पर हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हैं और वहाँ से फूल आ रहा है तो गृह मंत्री जी भी इधर से फूल की बारिश अपने घुटनों को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ माहौल है। यह कालोल विधानसभा क्षेत्र जो है ये गांधीनगर क्षेत्र का एक ग्रामीण इलाका है, और गृह मंत्री यहाँ अपने इलाके के लोगों से, अपने मतदाताओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गृह मंत्री जी देखिए कैसे माला ले रहे हैं लोगों को, अपने माला उन्हीं के बीच फेंक रहे हैं, और यहाँ जो माहौल है बिल्कुल उत्साहवर्धक, उत्साह का माहौल है। और आम जो जनता है, जो वोटर है, आप देख सकते हैं कैसे करंट देखिए आम आदमी के अंदर किस तरह से यहाँ विद्यमान है। गृह मंत्री जी से बात करते हैं थोड़ा। गृह मंत्री जी, गांधीनगर में ये जो विधानसभा क्षेत्र है, गांधीनगर का ये विधानसभा क्षेत्र आप देख सकते हैं कि कैसे गृह मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। आप गृह मंत्री जी, एक 10 लाख का टारगेट दिया है, आपको कार्यकर्ताओं ने 10 लाख का टारगेट दिया है जिताने के लिए, कैसा कहेंगे? गांधीनगर को देख के ऐसा लगता? देखिए, जीत का मार्जिन तो जनता तय करती है, मगर उत्साह देखकर मैं इतना कह सकता हूं, हम गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। आमतौर पे आप अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। आज पहला और आखिरी दिन है, कल नामांकन करेंगे। मैं वोट डालने जरूर आऊंगा चुनाव के पहले। वोट डालने तो आप हर साल आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है सर कि
गुजरात में इस बार कैसा लग रहा है आपको फिजा? लोग कह रहे हैं क्षत्रिय थोड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए, जहां तक क्षत्रियों की नाराजगी का सवाल है, रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है। मैं मानता हूं गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव से ज्यादा ही बहुमत के साथ जीती। क्या आपने जो टारगेट रखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, उस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है पूरा चुनाव? अब देश भर का भ्रमण कर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह 400 पार का मूड है। सर, एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, कल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है सरकार की। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, जिनका समय खराब होता है भगवान पहले उनकी मति हर लेता है। अगर नक्सलवाद पर कठोर कार्यवाही को कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है तो इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है। नक्सलवाद उनके समय में फला फूला, 1/3 देश में बढ़ा। मोदी जी के शासन में नक्सलवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही इस देश में नक्सलवाद पास्ट बन जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, बस इस पूरे दौरे का, आज रोड शो का एक आखिरी सवाल। केजरीवाल जेल में हैं और उनकी पत्नी गुजरात का दौरा कर रही है, लगातार प्रचार कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको? केजरीवाल जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात आकर प्रचार कर रही है लगातार। नहीं, हर एक नागरिक को प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।